आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पे। ऑटिज्म पे क्या डूज एंड डोंट है मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। हम लोग कॉन्फिडेंट है 100 डेज में रिकवरी दिखाने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म पे। ऑटिज्म पे क्या डूज एंड डोंट है मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। ये दोनों के लिए डूज एंड डोंट है। करीबन 12-15 डूज है और 12-15 डोंट है। ये सभी ऑटिज्म के पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब बच्चों से डील करो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। पहला डू है कि मदर्स को बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि जो भी ऑटिस्टिक की मदर होती है वो ओरिजिनली इम्पेशेंट रहती है, यानी बच्चा पैदा होने के पहले भी इम्पेशेंट रहती है, और जब ऑटिज्म बच्चा हो जाता है तो और इम्पेशेंट हो जाती है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये बच्चों को ज़्यादा नुकसान देता है। तो ऐसी मदर को पहले अपना पेशेंस पे काम करना पड़ेगा। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। उसको सब चीज़ धैर्य से करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ऑटिज्म बच्चे ठीक होते हैं, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ठीक होते हैं। अभी हमारा सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 80% आ गया है। हाँ, इस पर समय बहुत लगता है और 1 से 3 साल का हम लोग एवरेज पीरियड बोलते हैं। कुछ बच्चे 100 दिन में भी बोल सकते हैं, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं है। 1 से 3 साल के अंदर 80% बच्चे बोल देते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, जितना जल्दी आओगे उतना ज़्यादा चांस है बच्चे जल्दी बोलने का। अगर आप 4-5 साल की उम्र में आते हो तो ऑटिज्म के बच्चे के बोलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप 15 साल की उम्र में आते हो, उसको 5 साल से लेके 10 साल तक भी लग सकता है कि बच्चा नॉर्मल हो। अब ये क्या बच्चे एकदम नॉर्मल हो सकते हैं? नहीं। 80% नॉर्मल हो जावे तो आपको खुश हो जाना चाहिए। मैं नहीं बोलता 100% नहीं हो सकते हैं, उसको 10-15 साल लगेगा। इतना न तो आपके पास टाइम है, न इतना खर्चा करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम आपको 60 to 80% बच्चों को नॉर्मल कर सकते हैं, दैट शुड बी ए गुड इनफ स्टैंडर्ड। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि इसकी बाकी का धीरे धीरे हम आपको ट्रेन करेंगे कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करने का है, ताकि बच्चे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। अभी लोग सोचते हैं कि बच्चा लेट बोल रहा है, अपने आप बच्चा बोलेगा। और कई ग्रैंड मास बोलती है कि एक बच्चा 8 साल की उम्र बोला था, एक बच्चा 10 साल की उम्र था। वो अलग है। बच्चा लेट बोलता है, ये ऑटिज्म की बीमारी नहीं है। ऑटिज्म की बीमारी में 3 चीज़ होना जरूरी है। एक तो उसका सोशल कांटेक्ट, डिस्कनेक्ट होना, लोगों से डिस्कनेक्ट करना, आई कांटेक्ट नहीं रखना, और अपने वर्ल्ड में रहना, यानी दूसरों की सुनना ही नहीं। दूसरा क्या बोलता है वो सुनना ही नहीं, अपना वर्ल्ड क्रिएट करना, अपने माइंड में अपना अलग वर्ल्ड क्रिएट करना, अपने वर्ल्ड में रहना, अकेले रहना, और फिर बात नहीं करना। हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो सीधा क्वेश्चन है बात कभी करेगा। अभी इसका आंसर तो कोई एस्ट्रोलॉजर दे सकता है, भगवान दे सकता है, मगर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो है कि 1 से 3 साल के अंदर मेजॉरिटी बच्चे बोलते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा जब ये बच्चों से डील करने पाते हैं। डेफिनेटली बच्चे तूफानी होते हैं। ऑटिज्म बच्चे तो 10 गुना ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप को, और इस समय पेशेंस दिखाना एक रियली चैलेंज है। मगर अगर बच्चों को ठीक करना है तो ये एक नेसेसरी क्वालिटी है, ये कंपलसरी क्वालिटी है कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। दूसरी क्वालिटी है कि पेरेंट्स को बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना मतलब है कि हमेशा उम्मीद रखना कि ये बच्चा बोलेगा, ये बच्चा सोशल कांटेक्ट करेगा, ये बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, ये बच्चा अपने जो वर्ल्ड में, जो माइंड में वर्ल्ड क्रिएट किया है उससे बाहर निकलेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत, इसको आशावादी थिंकिंग बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली पेरेंट बोलते हैं कि ये बच्चा बोलेगा नहीं, इसके लिए पैसे का बंदोबस्त कर लेते हैं, ज़िंदगी भर ये खाएगा पिएगा, इसका मैनेजमेंट कर दूंगा। ये तरीका गलत है। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, अपने सपने पूरे करने के काबिल होना चाहिए, और माँ बाप के सपने भी पूरे करने के लायक होना चाहिए, और ये मुमकिन है। आज वर्ल्ड में
इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई है जो एक दिन कोई सोच नहीं सकता था कि आदमी उड़ सकता है, ऐसे हवाई जहाज आ गए हैं, ऐसे मोबाइल आ गए हैं कि जो वायर का कनेक्शन नहीं है और तो भी लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये ठीक क्यों नहीं हो सकते? क्यों आप डॉक्टरों को विश्वास करते हो? डॉक्टर बोलते हो कि जब मेडिकल साइंस बोलती है कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, मेडिकल साइंस बोलती है दवाइयों में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और आप लोग सुनते हो कि मेरा बच्चा ठीक ही नहीं होएगा। क्यों नेगेटिव हो जाते हो? क्यों नहीं हम पास आते हो? हमारे पास खाली 1 महीने के लिए पेरेंट्स आ जाएगा, इसमें दोनों पेरेंट्स ही, मदर फादर और बच्चा, और पहले महीने में आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। हमारी स्ट्रेटेजी में 1 महीना मदर को तो रखना कंपलसरी है, फादर को 10 दिन रखना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा फादर रहे तो ज़्यादा अच्छा, और 1 महीने में आपको खाली 10% इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में बच्चे की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी, उसके बाद में पेरेंट जा सकते हैं, बच्चा हमारा अकेला रहेगा, हम आपको रिपोर्ट हर वीक भेजते रहेंगे, बच्चे की इम्प्रूवमेंट दिखाते रहेंगे, और आप उम्मीद कर सकते हो कि 100 डेज में काफ़ी सिम्टम दिख जाएंगे कि बच्चा बोलेगा। अभी 100 डेज में बोलेगा कि 1 साल में बोलेगा कि 3 साल में बोलेगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मेंटल बीमारी का ऐसा है कि इस पर प्रिडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम कितना लगेगा। हम आपको ऐसा कर सकते हैं कि आपको एक पैकेज दे सकते हैं कि आपको इससे ज़्यादा पैसा देना नहीं है, समय हमको कितना भी लगे। ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हमको खुद को भी नहीं मालूम है कि टाइम कितना लगेगा। हाँ, मगर ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, ये लोअर मिडिल क्लास पुअर फैमिली ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, ये बात हकीकत है। खर्चा बहुत होता है इसमें, और इसका कोई अंदाज नहीं है। 25 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक का खर्चा होता है इसमें, और कोई बोल नहीं सकता है टोटल खर्चा कितना होएगा, ये एस्टिमेट देना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को हम लोगों ने 100 डेज में ठीक किया है, कुछ कुछ बच्चे 1 महीने के अंदर बोले हैं, और कुछ कुछ बच्चों को 3 साल भी लगा है, और ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो सेकेंड पॉइंट है, पेरेंट्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, आशावादी होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। और आप लोगों को यहाँ पे एक बार 5-10 दिन आना चाहिए, कम से कम देखना तो चाहिए कि क्या है। और मेरा जो अनुमान था, जो 2017 वीडियो बनाई थी, कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ के साथ होता है, और आज मेरा 200% मैं कॉन्फिडेंट बोलता हूँ कि मदर डिस्टर्ब होती है, ये 100% श्योर है, और मदर की डिस्टर्बेंस के कारण ही ये बीमारी आती है। अभी कई माएँ बोलती है मेरा बच्चा गिर गया था, सर में लग गई थी, उसके बाद में बोलना बंद कर दिया। मैं नहीं बोलता ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो बिस्तर से गिरे नहीं है, ऊपर से गिरे नहीं है, उनको चोट नहीं आई है। ये कोई कारण नहीं है कि बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा सोशल कांटेक्ट नहीं करेगा, या बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, या बच्चा अपना खुद का बॉडी क्रिएट करेगा। ये सब मिथ है, आप इससे बाहर निकलो, आप रियल बीमारी के कॉज पे जाओ। रियल बीमारी का कॉज है मदर का स्ट्रेस। मदर का स्ट्रेस बोल दो, एंग्जाइटी बोल दो, ओवर थिंकिंग बोल दो, डिप्रेशन बोल दो, कोई वर्ड यूज़ करो, मगर ये मदर का स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस मदर का प्रेगनेंसी के 3 साल पहले से भी शुरू हो गया था स्ट्रेस कईयों का। 50% लोगों का प्रेगनेंसी होने के 3 साल पहले का स्ट्रेस रहता है, और प्रेगनेंसी में एग्रेवेट हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हर औरत एक तरह की मौत के करीब गुजरती है, उसमें उसको डर भी लगता है, एंग्जाइटी भी होती है, बेचैनी भी होती है, कुछ हस्बैंड कोऑपरेट भी नहीं करते हैं, मदर इन लॉ जो करती वो करती है, फाइनेंशियल कंडीशन जो होती वो होती है, बहुत से कारण रहते हैं। इसलिए मैं इसके कारण भी नहीं जाऊँगा, इतना बोलूँगा कि आप होप रखो, बच्चा आपका ठीक होएगा, और आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको आशावादी होना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी कई पेरेंट बोलते हैं हमारा पैसा ही नहीं खर्चा करने की। अरे मैं बोलता हूँ जितना पैसा खर्चा करने उतना तो लेके जाओ, कम से कम उतना तसल्ली भी लेके जाओगे कि एक दिन ये बच्चा ठीक हो जाएगा, तो कभी न कभी आप पैसे इकट्ठा कर लोगी और बच्चों को ठीक कर लोगी। आप अगर 5 दिन के लिए नहीं आओगी, 10 दिन नहीं आओगी, और बोलेगी मेरा पूरा पैसा नहीं है, मैं क्यों ट्रीटमेंट करूँ, इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो ऐसी थिंकिंग से बच्चे की हालत ज़्यादा खराब होगी, आपको आना ही पड़ेगा। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, अभी 25 साल की उम्र हो गई बच्चे की, 25 साल से ऑटिज्म है, अब बोलते उसको ठीक कर लो। अब उसको क्या ठीक करूँ, 10 से 15 साल लगेंगे उसको ठीक करने के लिए, और ऐसे बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। 13 साल की उम्र के बच्चे की उम्र से ज़्यादा के बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ऑटिज्म बीमारी अकेली नहीं आती है, 80% केस में बच्चा ADHD भी होता है।
20% बच्चों को एपिलेप्सी का फिट्स भी आता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। अगर बच्चा ADHD भी है, ऑटिज्म भी है, तो हमको पहले ADHD को ठीक करना पड़ता है। अगर एपिलेप्सी है और यानी फिट्स आती है और ऑटिज्म है, हम लोग को पहले फिट्स को ठीक करना पड़ता है। फिर इसमें पेरेंट्स को बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और आपको मान के चलना पड़ेगा कि खर्चा आपका होएगा मगर बच्चा ठीक होएगा। ये आप मेरे से सडन है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आप हमारी कितनी बात सुनोगे, हमारी बात कितनी बात मानोगे। आप हम बाप को बच्चों को नहीं बोलेंगे ऐसा बच्चों से करो, ऐसा बच्चे से नहीं करो। अगर आप कोई बात मानोगे नहीं तो कैसे बच्चा ठीक होएगा। आपको 100% हम पे फीस रखना पड़ेगा। जो हमने बोला है वो सब आपको करना पड़ेगा और ऐसे करने के बाद भी समय लगेगा मगर आपका बच्चा ठीक होएगा। तीसरा पॉइंट है, ऐसी माँ को 5 से 6 घंटा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और ये डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसे बच्चों के साथ में 5 से 6 घंटा स्पेंड करना बहुत मुश्किल है, मगर मदर का प्रेजेंस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा मदर बच्चे के पास रहेगी उतने बच्चे की रिकवरी की चांसेस ज़्यादा रहेगी। आप लोग आया को रख लेते हो, कोई भाई को रख लेते हो, वो भाई के भरोसे कर लेते हो, ये सब गलत है। कोई दूसरे सर्वेंट या मदर इन लॉ के भरोसे ऐसे बच्चे नहीं पलने चाहिए। माओ को डे टाइम में मिनिमम 6 आवर्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप खेल सकती हो, उसके साथ बातें कर सकती हो, उसको एंगेज कर सकती हो, जो भी कर सकती हो। मिनिमम आपको 6 घंटा और मैक्सिमम 9 घंटा आपको स्पेंड करना है। अभी ऐसे बच्चों ने देखा है कि फादर तो कोई टाइम स्पेंड करता ही नहीं, वो भी गलत है। फादर को भी मिनिमम 2 घंटा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चों का जो कनेक्शन है माँ बाप से वो टूट गया है और ये वापस जुड़ेगा तभी जब आप लोग इसको टाइम दोगे, नहीं तो कनेक्शन जुड़ेगा नहीं और हम लोग का ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी हमारा जो प्रोसीजर है कि मिनिमम 5 दिन के लिए एज ए ट्रायल आपको बुलाते हैं। आप हमारा टेक्नोलॉजी देखो, हम पे विश्वास आएगा आपको। उसके बाद में 1 महीना आप लोग रुको यहाँ पे। 1 महीने के बाद में पेरेंट जा सकते हैं, तब तक बच्चों का और हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा कि बच्चा हमारे पर रहेगा मिनिमम 100 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। और इसमें मेजॉरिटी बच्चे में काफ़ी चेंजेस आएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे चेंजेस देख के। ये बच्चों को खेलना बहुत पसंद है और ये बच्चे अकेले खेलना पसंद करते हैं। आपको मदर को बच्चों के साथ में कम से कम 3 घंटा खेलना है और फादर को 1 घंटा खेलना है। जो खेल में बच्चों को मजा आता है, मैंने क्या बोला, जो खेल में बच्चों को मजा आता है वो आपको भी खेलना है। माँ को 3 घंटा और बाप को 1 घंटा डेली। और डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। कुछ समय के बाद में वो बोर हो जाते हैं, उनको नया खेल होना चाहिए, नया खेल चाहिए। अभी आपको उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। मिनिमम 3 घंटा आपको बच्चों के साथ खेलना चाहिए। आपके बच्चों के साथ में आपको बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच करना पड़ेगा। कोई भी फिक्स रूल नहीं हो सकता। खाने का टाइम ये है तो यही टाइम खाना खाएगा, नाश्ते का टाइम यही है, सोने का टाइम यही है, नहीं। आपको एकदम फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का भी मूड क्या है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा बच्चे का मूड है वो हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक। धीरे धीरे वो नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाएंगे, मगर आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जब बच्चों से आप डील करते हो। जिद तो आप कर नहीं सकते हो कि मोबाइल नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, जितना रोना है रो, टीवी देखने नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, जितना रोना रो, नहीं। ये स्ट्रेटेजी गलत है। ये बच्चों को आप जितना हंसाओगी, चाहे गुदगुदी करके, पैर में गुदगुदी करके, काक में गुदगुदी करके, अलग अलग तरह की एक्टिंग करके, जितना बच्चे को हंसाओगी उतना बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। बट एक चीज़ समझ लो, मैं आपको जितना ही बोल रहा हूँ आप ये मत समझना कि ये सब चीज़ आप करोगे बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं। अभी आप लोगों को पूरा मालूम है बच्चों को ऑटिज्म कैसे बनाने का। तो ये मैं आपको मेरे पास आने तक की पहले की तैयारी कर रहा हूँ। आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। और आप अपने आप से कुछ करना मत, बच्चे को डैमेज करोगे और हमको और डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों को डील करना। तो बच्चों को जितना हंसाओगे उतना अच्छा। आप अलग अलग तरह की मिमिक्री कर सकती हो, एक्टिंग कर सकती हो, डांस कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो आधे घंटा, ताकि बच्चा हंसे। बच्चे को जितना ज़्यादा आप गले लगाओगी, अपने छाती से लगाओगी, ये मैं माँ लोगों के लिए खास करके बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा बच्चे को छाती पे लगाओगे उतना बच्चा आपकी छाती की धड़कन सुनेगा और उतना बच्चा शांत होएगा। पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा आपको अपनी छाती से लगाना चाहिए। ये मैं माँ के लिए बोल रहा हूँ खास करके। बच्चा अकेला कोई ना कोई खिलौने से खेलना चाहता है
और माएँ लोग चाहती है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेले। ये आपकी चाहत गलत नहीं है, ये आपका एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, मगर आपका बच्चा तैयार नहीं है, तो आपका बच्चा जो चीज़ चाहता है वो करने दो। अगर वो टॉय से खेलना चाहता है तो खेलने दो, रोको मत, टॉयज को छुपाओ मत, खेलने दो उसको। ऐसे बच्चे टीवी ज़्यादा देखना चाहते हैं और आपको सब साइकियाट्रिस्ट या चिल्ड्रंस के डॉक्टर तो बोलेंगे इसको ज़्यादा टीवी देखने मत दो, इसको ज़्यादा मोबाइल देखने मत दो। वो लोग गलत है। उन लोगों को ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट मालूम ही नहीं है। और आप लोगों के पास में एक ही सोर्स है समझने का कि चाइल्ड का स्पेशलिस्ट क्या बोलता है। वो बोलता है टीवी देखने मत दो, मोबाइल देखने मत दो, और आप लोग उसकी बात सुनते हो और बच्चा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा होता है, एग्रेसिव हो जाता है। जितनी देर टीवी देखते हैं देखने दो। एक चीज़ समझो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कर एक अपने स्कूल में पढ़ा था। बच्चा भी कुछ समय में बोर हो जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। मोबाइल देखना चाहता मोबाइल देखने दो, टीवी देखना चाहता टीवी देखने दो, जो देखना चाहता देखने दो, उसको कोई नुकसान नहीं रहेगा। हाँ, उसकी आंखें डैमेज होगी, उसके लिए आप उसकी आंखों में पानी से धोने का कोई सिस्टम कर लो। हर एक घंटे से उसकी आंखों में पानी का छिड़का कर लो। हर एक आधे घंटे से थोड़ी दूर की कोई चीज़ देख ले, उसके बाद में नज़दीक चीज़ देखे। ऐसा कई तरीका है जो आप कर सकते हो। बच्चा रोना नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बच्चा खुश होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बच्चों के लिए कोई फिक्स रूल नहीं, कितने बजे खाना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे सोना है, नहीं। ये बच्चे मेंटली डिस्टर्ब है। जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं उसके लिए कोई रूल नहीं होता। उसकी जो इच्छा बस वही सर्वोपरि है। अगर उसको खेलना है तो लाइट चालू करो, खेलने दो उसको, थोड़ी देर में सो जाएगा वो। इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और बच्चे की इच्छा पूरी करने का हर माँ बाप का बड़ा कमिट होना चाहिए। इसकी इच्छा पूरी करेंगे तो ये जल्दी ठीक होएगा, और इससे जिद करेंगे तो ये मैटर और कॉम्प्लिकेट होएगा और आपकी परेशानी बढ़ेगी। ऐसे बच्चों को जो वो करना चाहे वो करने दो। ऐसे बच्चे गार्डन में घूमना चाहते हैं, अकेले घूमना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, अकेले खेलना चाहते हैं, जाने दो। ये मोबाइल से खेलना चाहते हैं, खेलने दो। ये टीवी ज़्यादा देखना चाहते हैं, देखने दो। ये अकेले खिलौने से अकेले खेलना चाहते हैं, ये कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, अपने हाथ को हिलाते रहते हैं, करने दो। जो करते हैं करने दो इनको, कोई चीज़ भी रोको मत। और आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तो राय कभी लेना मत। ऑटिज्म बच्चे के बारे में अगर आपको राय लेना है तो आप लोगों को मेरे पास ही आना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक नहीं जाना चाहिए। उसकी कोई क्षमता नहीं है ऑटिज्म बच्चों को ठीक करने की, और उसका वो नॉलेज भी नहीं है उसको। और मेडिकल साइंस में लिखा है ऑटिज्म बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो जितने भी डॉक्टर लोग हैं ये मेडिकल साइंस की बुक से चलती है। तो इनके दिमाग में बैठा है बच्चा ठीक होएगा नहीं, आपको एडवाइस भी ऐसी देंगे कि बच्चे ठीक नहीं होंगे। मदर्स को फादर्स को बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, और बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और यही तरीका है कि आप 10-50% बच्चों की तैयारी करो हम अब आने के पहले, बाकी काम हम लोग करेंगे। और लास्टली आपको बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा। माँ बाप कपड़े पहनाने के लिए जिद करती है, बच्चों को नंगा घूमना है, माँ को चड्डी पहनाना है। अरे क्या पब्लिक की चिंता करते हो कि बगैर चड्डी के बच्चा कहता है अभी गेस्ट आ रहा है, बच्चों को चड्डी पहनानी पड़ेगी। अरे घूमने दे नंगे बच्चे को। क्या आपको इज्जत की पड़ी है, क्या आपको सोसाइटी की पड़ी है? आपको अपने बच्चे की नहीं पड़ी है कि बच्चों को चड्डी पहनने का मूड नहीं है? घूमने दे बच्चों। आपको बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा। बच्चा जो चाहता है वो ही सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, और आपकी चाहत बीच में नहीं आनी चाहिए। हर माँ अपनी चाहत के हिसाब से बच्चों को डेवलप करना चाहती है। ऑटिज्म में गलत हो जाता है, बाकी के एरिया में गलत होता है, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि मदर्स को क्या नहीं करना चाहिए। इसको डोंट बोलते हैं कि मदर्स को क्या नहीं करना चाहिए। पहला, आप इसको टीवी देखने से रोकोगे नहीं। जितनी देर भी टीवी देखना चाहे देखने दोगे आप। वो बच्चे का मेडिटेशन होता है, बच्चे को मज़ा आता है, बच्चा खुश होता है। अभी आपके डॉक्टर बोलते हैं, 40 बजे बोलते हैं ज़्यादा टीवी देखे इसकी आँख खराब हो जाएगी। अरे वो बात की बात है, चश्मा लगा देंगे। आजकल तो लेज़र थेरेपी आ गई है। अभी इम्पोर्टेंट है पहले बच्चा ऑटिज्म की बीमारी से निकले बाहर। चश्मा लगता है, लग जान दो, उसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, सबका होता है। तो आँखों की चिंता मत करो। उसकी ऑटिज्म बीमारी है जो सबसे भयानक बीमारी है, सबसे सीरियस बीमारी है, और उस पर फोकस करो, उसको ठीक करो। हर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल यूज़ करने को रोकना चाहते हैं, चालाकी करते हैं, छुपा देते हैं, रुलाते हैं, फिर ज़्यादा रोता है तो देते हैं।
और ये सब बंद करो। बच्चा मोबाइल मांगता है, दे दो। उसका मेडिटेशन हो रहा है, उसको मजा आ रहा है। आपको कोई चीज मजा आता है और कोई रोकता है तो कैसा लगता है आपको? ये बच्चा बीमार बच्चा है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मोबाइल में बिजी रह के शांत बैठ सकता है तो ये ऑल्टरनेटिव खराब नहीं है। अभी मेरी सब बातें आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से कॉन्ट्रडिक्ट लगेगी, मगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो बच्चा ठीक होएगा और डॉक्टर की बात मानोगे तो बच्चा कभी ठीक नहीं होएगा। मेरे पास 25 साल के ऑटिस्टिक बच्चे आए हैं, 40 साल के ADHD ऑटिज्म बच्चे आए हैं जो ठीक नहीं हुए। क्या आपको ये फीचर चाहिए आपके बच्चे का कि आप 60 साल के हो जाओ और बच्चा ठीक नहीं हो? और ये बच्चा अगर ठीक नहीं हुआ, 13 साल से 14 साल बड़ा हो गया, तो इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि आपको मारेगा ही, ये बदला लेगा आपसे। जितना आपने परेशान किया है इसको बचपन में, उतना ही आपको मारेगा, परेशान करेगा और आप अकेले ये बच्चों के साथ रह नहीं सकते। 13 से 15 साल के बच्चे अगर हो गए ऑटिज्म और आपने इसको ठीक नहीं किया तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब होने वाली है पूरी ज़िंदगी, और मौत भी सही से नहीं आएगी, क्योंकि चिंता तो रहेगी कि मेरे बाद में इसको कौन देखेगा। ये बच्चों के सामने पेरेंट्स को या इन लॉज को कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, कभी फाइट नहीं करना चाहिए और माँ को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बच्चा अपने मतलब की बात सब समझता है। ये बच्चों को उसका नाम बोलोगे ना तो उसका ध्यान आ जाएगा, और इसकी माँ के साथ में कुछ भी आपने किया बच्चा और स्ट्रेस में आ जाएगा और बीमारी गहरी हो जाएगी। तो इसके सामने न चिल्लाओ, न फाइट करो, न गुस्सा करो, न चिल्लाओ, और माँ पे तो कभी भी किसको नहीं चिल्लाना चाहिए। उसको एक माँ ही अपनी लगती है, बाकी कोई अपना लगता नहीं है। कभी कभी ऐसे बच्चे माँ से दूर होते हैं और बाप के नज़दीक आते हैं, ऐसे भी देखा है मैंने। मगर फिर भी घर पे कोई चिल्ला नहीं होना चाहिए, कोई मार नहीं होनी चाहिए, कोई तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को आप लोग डाउट मत करो, जज मत करो। आज ऐसा है तो इसका फ्यूचर क्या है? अरे आपको क्या मालूम है? मेरे पास 1 महीने आ जाओ, आप खुद बोलोगे बच्चे का फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो डाउट मत करो, चाइल्ड स्पेसिफिक मत सुनो, मेडिकल साइंस को, मेडिकल जर्नल को मत देखो। ऑटिज्म अभी 80% में ठीक होते हैं। 100% मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसमें बहुत से इक्विपमेंट लगते हैं जो अभी इंडिया में नहीं है, और 80% बच्चे ठीक होते हैं और हर बच्चा 60 to 80% ठीक होता है। अभी ज़्यादातर माएँ होती है वो बड़ी जिद्दी होती है, तो आप लोग स्टबबॉर्न मदर मत बनो, जिद्दी मदर मत बनो, सपोर्टिव मदर बनो, और आप लोग परफेक्शनिस्ट मत बनो। ये मैंने देखा है कि जो औरतें को परफेक्शन चाहिए कि बच्चे का कपड़ा भी परफेक्ट होना चाहिए, बच्चे का दूध का टाइम, नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ये गलती है। बच्चा जैसे जीना चाहता है वैसे जीने तो बच्चे। अभी आप भी सोचो, आप जब बच्चे थे और माँ बाप आपको परेशान करते थे, स्कूल भेजना चाहते थे, तो आप क्या खुश होते थे? अभी आप समझदार हो गए तो आप समझोगे चलो अच्छा किया भेजा, उस समय तो आप दुखी होते थे। तो ये बच्चों को और दुखी नहीं करना आपने। तो कोई रूल नहीं है बच्चों को, जो बच्चा चाहे करने दो। थोड़े दिन की बात है, 1-2 साल की बात है, जब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा तो अपना भी छोड़ देगा, तब उसको समझा भी सकते हैं। ये बच्चे का जो भी एक्सपेक्टेशन है सब पूरा करो, इसको फ्रस्ट्रेट मत करो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करोगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होएगा, और ऐसे बच्चे फिर बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, बड़े वायलेंट हो जाते हैं, और 15-16 साल के बाद में इनका रियल रूप सामने आता है। तो ऐसा कुछ मत करो कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो। ऐसे बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, माँ का दूध जितना पिला सको पिलाओ। वो मैंने ये भी देखा है कि 50% केसेस में या तो ऑटिज्म बच्चे की माँ को दूध आता कमती है या वो उसको पिलाना चाहती नहीं है और बाहर का दूध जल्दी चालू करती है। ऐसे बच्चों को बाहर का दूध पिलाना ही नहीं चाहिए, जितना अवॉइड कर सको। हाँ, आप खाना खिला दो, सूप पिला दो, वेजिटेबल जूस पिला दो, फ्रूट जूस पिला दो, कुछ भी कर दो। बाहर का दूध, गाय भैंस का दूध उसको बच्चों को नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप कितने भी फ्रस्ट्रेट हो, ये बच्चा मेंटल डिस्टर्ब है, इसको विवेक ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, इसको मार के आप क्या कसम करना चाहते हो, और ये मैटर और बढ़ जाएगा, इसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा, इसका गुस्सा और बढ़ जाएगा और ये बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इनको मारो मत, इन पे चिल्लाओ मत, थोड़ा देर रखो और ये ठीक होंगे। ये बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए, खास करके स्पेशल स्कूल तो जरा भी नहीं भेजना चाहिए। माँ जितना घर पे सिखाना चाहे सिखाते हुए, 1-to-1 कोई टीचर रखना नहीं चाहिए। घर में भी कोई टीचर नहीं आनी सिखाने के लिए, क्योंकि टीचरें सब गंदी होती है। खाली माँ बच्चों को प्यार करती है और माँ को जितना टाइम देती है उसको देना चाहिए,
और आप जितना जल्दी हमा पर लेके आओगे माँ के लिए अच्छा है। हम लोग मदर को भी 1 महीने फ्री कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग दूसरी नानी रखते हैं जो उसको माँ की तरह प्यार करती है और उसकी रिकवरी दिखाती है। हम लोग कॉन्फिडेंट है 100 डेज में रिकवरी दिखाने के लिए। अभी कितना % रिकवरी होएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बच्चा बोल भी जाएगा 100 डेज के अंदर। ये बच्चे को कोई भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए, जाओ 1 गिलास पानी लेके आओ, कोई तरह का ऑर्डर नहीं देना चाहिए। बस जो करना चाहे करने दो। ये कुछ डूज एंड डोंट थे। ये ऑटिस्टिक बच्चों की माँ के लिए खास करके रहे, बाप को भी समझना चाहिए। और आप लोग जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अगर आप 12 साल की उम्र के बाद में आते हो तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है। क्यों? उतना हमको टाइम ज़्यादा लगता है। 5 साल के अंदर की उम्र में आइडियल है कि आप लोग आ जाओ, और हो सकता है 100 डेज से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। कोई प्रॉमिस नहीं है, मगर हमारा एक्सपीरियंस है कि 100 डेज के अंदर मेजॉरिटी बच्चे बोल लेते हैं, और 1.5 से 2 साल के अंदर तो सभी बच्चे बोल लेते हैं। और बच्चा अकेले रहेंगे, हम उसको बच्चे को पढ़ाई भी कराएंगे, ऑटिज़म भी ठीक करेंगे, नॉर्मल बच्चा भी करेंगे। और ये बच्चे की आप उम्मीद करो कि 60 to 80% नॉर्मल हो जावे तो आप अच्छा समझो इसको करने। चलो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। मैं सोचता हूँ ये वीडियो आप सुनोगे, इस पर इसके बारे में सोचोगे, और फिर लास्ट में फिर बोलूँगा मेडिकल डॉक्टर की कोई बात मानो मत। उनको कोई तजुर्बा नहीं है ऑटिज़म बच्चे क्या होते हैं, बीमारी क्या होती है, और वो आपको बोलेंगे ये बीमारी ठीक नहीं होगी। और मैं बोलता हूँ वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं इसका, तो वो लोग भी राइट है। चलो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमारे वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं, नीचे स्क्रोल में कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली में वो शेयर करो, और देखो कब जल्दी आ सकते हो आप लोग। थैंक यू।